हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज इस वीडियो में दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक तो कि आपके क्लासेस, कोचिंग क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है, किस टाइम पे आपकी कोचिंग क्लासेस होती है, ठीक है। और दूसरा इस पे डिस्कशन करेंगे कि उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 घंटे की होती हैं, 4 घंटे की होती हैं, 6 घंटे की होती हैं, बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। मैं बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताऊंगा, मेरे साथ दो इंसिडेंट हुए हैं। तो वन वन इज एक स्टूडेंट मेरे पास आती है, शी इज़ नॉट माई स्टूडेंट। तो वो सिर्फ मेरे से एडवाइस लेने आती है। तो शी सेड कि मेरा ना पेपर है थोड़े दिन में। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग क्लासेस, टीचिंग जॉब्स के लिए, जो ये दिल्ली में भी अभी निकलने वाली हैं कुछ वैकेंसीज वगैरह, आई गेस। तो टीचिंग जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी एंड उसने किसी कोचिंग सेंटर को अप्रोच किया। तो दे सेड कि एक दिन में 9 घंटे की क्लासेस, उसका पेपर तीन तीन महीने में था, आई गेस 3 महीने के आसपास टाइम बचा था। तो शी अप्रोच्ड ए कोचिंग सेंटर और उसने इंक्वायर किया। तो उसने रेट वेट बता दिए कि इतने रेट में हम आपकी कोचिंग करा देंगे, ठीक है। तो रेट वाज फाइन, ठीक है, जिसकी जैसा होता है वो भी अपना चार्ज कर सकते हो, जैसी उनकी सर्विसेज होती हैं। यू आर वाइज एनफ, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने चार्जेस लेने चाहिए कोचिंग सेंटर्स को, जिसकी जैसी क्वालिटी वो ले सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका 3 महीने में ख़त्म करा देंगे, हमारा बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। 3 महीने में वो सिलेबस ख़त्म करा रहे हैं और वो बोल रहे थे कि एक दिन में 9 घंटे की कोचिंग देंगे, 9 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। 9 घंटे की क्लासेस होंगी और हफ्ते में 6 दिन क्लासेस हो रही हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि तुम कोचिंग सेंटर वालों से जाके ये पूछो कि भाई तुम 9 घंटे दिन में पढ़ा रहे हो और मेरे को दिन में 7 घंटे सोना भी है। 7 घंटे सो जाना भाई, वरना तुम स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, तुम्हारा दिमाग भारी भारी सा हो जाएगा, सिर भारी भारी हो जाएगा, कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। 6-7 घंटे 8 घंटे की आराम से नींद लो। 6 भी नहीं बोल रहा मैं, 7 या 8 घंटे की आराम की अच्छी नींद होनी चाहिए रात को। नेक्स्ट दिन फ्रेश उठोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर तुम 3-4 घंटे सो रहे हो तो 3-4 दिन तो कर लोगे, 5वें दिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि बुक्स में लिख क्या रखा है, क्योंकि माइंड फैटीग हो जाता है, माइंड भी थकता है, उसको रेस्ट करने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 9 घंटे एक दिन में और 6 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम 9 घंटे में पढ़ कैसे लोगी एक दिन में। माइंड की भी एक सेचुरेशन स्टेट होती है, एक ग्रास्प करने की कैपेसिटी होती है कि एक दिन में वो बंदा इतना ही पढ़ सकता है। अगर वो 9 घंटे डायरेक्टली पढ़ रही है तो असल में तो 3-4 घंटे से ज़्यादा कोचिंग क्लासेस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 3-4 घंटे, 3-4 घंटे नहीं बोल रहा मैं, 4 घंटे, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो किसी भी चीज़ की तो 2 घंटे की क्लासेस इज एनफ, 5 days अ वीक। और अगर आप वीकेंड पे ले रहे हो तो 4 या 6 घंटे एक दिन, 4 या 6 घंटे दूसरे दिन, सैटरडे संडे, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिमम टाइम। अगर इसके ऊपर आप जा रहे हो ना, 6 घंटे के ऊपर जा रहे हो, जैसे 9 घंटे उन्होंने बोला था कि 9 घंटे पढ़ाएंगे, अगर 9 घंटे पे तुम जा रहे हो तो यूर माइंड विल बी फैटिग्ड और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तुमने पढ़ा 1-2 घंटे, ऑप्टिमम तो क्या रहता है कि तुम 40 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 40 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। बट वो कोचिंग में हो नहीं पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो 2 घंटे की क्लास ली, 10 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर 2 घंटे की क्लास ली, एनफ। और वीकेंड पे है तो 2 घंटे की क्लास, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे की क्लास, 15 मिनट का ब्रेक, और फिर एक क्लास और। तो कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वीकेंड पे ही पढ़ना पड़ता है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो भी है। तो वीकेंड पे 3 क्लासेस लगा लो 2-2 घंटे की, सैटरडे और संडे। और अगर मंडे टू फ्राइडे है तो 2-2 घंटे की इज मोर देन एनफ किसी भी कोचिंग सेंटर को पढ़ाने के लिए। और भाई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट 8-10 महीने या 12 महीने हाथ में लेके चला करो। 3 महीने में कुछ नहीं होता, दिमाग खराब करने वाली बात होती है। 10-12 महीने से लेके चलो, रेगुलर पढ़ो। 5-6 या 7-8 घंटे इज मोर देन एनफ। कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेना, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो। 8 घंटे पढ़ लो दिन में, 2 घंटे सुबह पढ़ो, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, फिर 2 घंटे पढ़ो,
फिर थोड़ा सो जाओ, आधा एक घंटा रिलैक्स हो जाएगा माइंड, फिर 2-3 घंटे पढ़ लो, इवनिंग में फ्री है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, गेम वेम खेल लो और फिर चिल भी करो थोड़ा। 8 घंटे इज मोर देन एनफ, कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेना। कोई बोल रहा है ना मैं दिन में 18 घंटे पढ़ता हूँ, झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। तो एक तो ये था कि ये अनरियलिस्टिक टाइमिंग्स बना दिया है कोचिंग सेंटर वालों ने ना, कि 9 घंटे कुछ पढ़ाएंगे, 9 घंटे दिन में पढ़ा रहे हैं 6 दिन, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचा और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, वो बस स्क्रीन पे बैठे देखे जा रही है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ऐसी कोचिंग सेंटर को रहने दो, यूट्यूब से पढ़ लेना फ्री में, दैट इज़ बेटर। अपने टाइम से अपने हिसाब से पढ़ लेना, वो बेटर रहेगा। ऐसी कोचिंग मत ज्वाइन करो जो आएंगे और सारा कंटेंट तुम्हारे ऊपर उगल देंगे और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि 9 घंटे में वो लगातार बोले जा रहे कितना ब्रेन में कितना डाइजेस्ट करेगा, ब्रेन की कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि शी इज़ अ वर्किंग गर्ल, तो वो कैट की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। तो उसने बैच ज्वाइन कर लिया रेगुलर वाला। तो मैंने वीकेंड का उसको मना कर दिया था, क्योंकि दिन में वीकेंड पे 6-7 घंटे पढ़ा देते हैं और वीकेंड पे ना लोग और भी काम करने का, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, कपड़े धो रहे हैं या फिर मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं या कहीं बाहर घूमने भी जाने की सोचते हैं फिर सैटरडे संडे को, तो वो 6 घंटे पढ़ा रहे थे एक दिन में, 6 घंटे की क्लासेस सैटरडे को संडे को। तो मैंने बोला कि आप वीकडेज में ले लो, 2-2 घंटे इज़ नॉट मच और आप डाइजेस्ट भी कर पाओगे इतना, वीकेंड का थोड़ा स्किप कर दो। तो उन्होंने मेरी ये एडवाइस तो मान ली, तो उन्होंने वीकडेज ज्वाइन कर लिया, 2-2 घंटे पढ़ा रहे थे वो कोचिंग सेंटर वाले, एक दिन में एक क्लास, बीच में एक आध स्किप भी कर रहे थे। बट उन्होंने टाइमिंग्स पता क्या रखे, बिकॉज शी वॉज वर्किंग प्रोफेशनल, तो उन्होंने टाइमिंग रख दिए 8:30 से 10:30। कभी कभी टीचर लेट हो जाता था तो 9:45 से 11:15। एक बंदा ऑफिस के लिए सुबह 8 बजे निकला है, 9 बजे ऑफिस वो पहुंचा है, उसने 6 बजे तक वहां पे जॉब करी है, ट्रैफिक में घूम फिर के 7 बजे वो घर आया है, सुबह 7 से शाम के 7 उसका ऑक्यूपाइड है, और फिर तुमने थोड़ा बहुत उसने रिलैक्स किया, तुमने 8:30 से 10:30 या 9:15 से 11:15 उसकी क्लास रख दी। भाई ही इज एग्जॉस्टेड, समझ रहे हो, ही इज एग्जॉस्टेड कंप्लीटली। उसका जॉब में, उसका कोचिंग सेंटर पे इतना भी ध्यान नहीं होता था उसकी क्लासेस में, बट बस वो बैठ के लड़की वो ऐसे देख रही होती थी अपना, उसके सामने लैपटॉप होता था, बस बैठ के यूँ देख रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने उससे फीडबैक लिया तो वो 9:30 तक सो जाती थी, वो क्लासेस भी कंप्लीट नहीं करती थी। फिर मैंने बोला कोचिंग वोचिंग छोड़ो, तुम सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो जब भी टाइम मिले। तो उसको मैंने 2 स्लॉट बताए कि एक तो आप पढ़ो सुबह उठ के, सुबह तुम्हें 8 बजे निकलना होता है तो तुम 5 बजे उठ जाओ। अब जॉब कर रही है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि 5 बजे उठो, 5 से 6 या 6:30 का एक स्लॉट ले लो, 1.5 घंटा पढ़ लो, ठीक है। और रात को आगे जो तुम्हें सबसे इजी सब्जेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे उसका दिमाग एग्जॉस्ट हो रखा होता था, सबसे इजी जो सब्जेक्ट लग रहा है, इजी सब्जेक्ट इज लाइक ये कैट वगैरह होता है तो उसमें काफ़ी न्यूज़पेपर्स का रहता है कि एडिटोरियल वगैरह पढ़ने होते हैं, द हिंदू वगैरह के। तो मैंने बोला जो तुम्हें सबसे ईजी लग रहा है ना वो उस टाइम पे कर लो। तो उसने आके न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और सुबह वो क्वांट करती थी, रात को अपना इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर करती थी। पहले 2 सब्जेक्ट करे उसने, फिर क्वांट के बाद उसने DILR बोलते हैं जिसको, वो स्टार्ट कर दिया। तो भाई इतने वियर्ड्स टाइमिंग पे भी ज्वाइन मत करो कोचिंग, ये दूसरा पॉइंट था। और पहला पॉइंट था कि इतने ज्यादा आवर्स भी मत पढ़ो कि आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, और ऐसे टाइम पे भी मत पढ़ो जिस टाइम पे तुम कुछ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या बेटा या बेटी या कोई भी आपकी फैमिली में प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो समझ पाए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कोचिंग सेंटर्स। उन्हें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, उन्होंने प्रोडक्ट बेचा, तुम पढ़ो ना पढ़ो, टीचर आता है उगल के चला जाता है, तुम्हारे दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, इट्स योर प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि ये सब भी होता है, तो अपना टाइमिंग्स थोड़ा ठीक रखो कि मैं तो इस टाइम पे कंफर्टेबल रहता हूँ पढ़ने के लिए। कोचिंग सेंटर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बेस्ट के पीछे मत भागो, जो तुम्हारे टाइम से सूटेबल है उस टाइम पे पढ़ो। और 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा टाइम स्पेंड लेके चलो, 9-10 घंटे का, 9-10 महीने का, 12 महीने का, इतने में सब टेस्ट नॉर्मल वाले UPSC वगैरह छोड़ दो, 12-1 महीने में किसी भी टेस्ट की तैयारी कर लो, बड़े आराम से हो जाती है। तो दिस इज़ द वीडियो, इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।
तो दिस इज़ द मैसेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।